धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक माँ लक्ष्मी का समय चलता है। इस समय में आपको क्या करना है, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप खरीद के लाइए। लेकिन विशेष ध्यान दोस्तों आपको ये देना है कि पहले के लक्ष्मी गणेश जी जो भी आप रखे होंगे, कुछ लोग ले जाते हैं, इधर फेंक देते हैं, मंदिर पर फेंक देते हैं, आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और नए लक्ष्मी गणेश जी को लाकर पूजा करते हैं। ये बहुत ही समय आपको हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में माँ बाप पुराने हो गए, क्या उठाकर उनको रोड पे फेंक देते हैं? अगर आपके माँ बाप या बुजुर्ग कोई घर में पुराने हो गए, बीमार हो गए, टूट गए, तो हटा के फेंक देते हैं। आपको सावधान रहना है थोड़ा सा, इससे आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी और भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। आपके घर में लक्ष्मी गणेश की अगर मूर्ति पड़ी हुई है तो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनिए। उन मूर्ति को हटा करके आप घर में, गमले में, पार्क में गड्ढा खोद करके पानी भर करके मूर्ति को उन्हीं में आप विसर्जन कर दीजिए। न कि आप पेड़ में, चौराहे पे, नाले पे या कहीं आप पार्क में फेंकिए, तो आपको दोष लगेगा बहुत ज्यादा। घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। आप नए मूर्ति खरीद कर ला रहे हैं, पुराने मूर्तियों को जहां मूर्ति वहां आप फेंक दे रहे हैं, तो इसके घर में माता लक्ष्मी आपके घर में समझिए रुष्ट हो जाती, धन लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। और नए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, अगर आप पंच धातु की मूर्ति लाते हैं, सोने चांदी की मूर्ति लाते हैं, तो दीपावली के दिन आप शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा पूजा करवाइए। नहीं हो सकता है तो आप अपने से पूजा कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। क्योंकि मूर्ति कितने भी महंगा आप लाएंगे, लेकिन जान कौन डालेगा, प्राण प्रतिष्ठा कौन डालेगा। मंत्रान धीरात देवता, मंत्र जो है देवताओं के अधीन होता है, तो बिना मंत्र का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होगा। तो मूर्ति ला के घर में आप शुभ मुहूर्त में दीपावली के दिन और लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी यानी माता और पुत्र की स्थापना करके शुद्ध घी का दीपक जला करके लाल कपड़े के नीचे आसन बिछा करके उनको, और एक कटोरे में साबुत धनिया, एक कटोरे में खील यानी लावा रख करके, एक कटोरे में कमलगट्टा रख करके माँ लक्ष्मी जी का समक्ष बैठ करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह, इस मंत्र से लेकर 16 मंत्र तक आप माँ लक्ष्मी की आवाहन करते हैं तो आपके घर में कभी भी जिंदगी में धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप अपने घर में मूर्ति स्थापना और भगवान देवी देवताओं की स्थापना लक्ष्मी गणेश जी का अपने घर के ईशान कोण में कीजिए। अगर आप इधर उधर करते हैं तो आपको ये फल नहीं मिलेगा। घर के ईशान कोण में लाकर प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और उनका पूजा कीजिए। और आपके घर में अगर कुछ भी आपको पूजा मंत्र नहीं आता, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, धनिया, कमलगट्टा और कौड़ी रख करके फूल माला, माँ लक्ष्मी को कमल का माला, कमल का फूल पसंद है तो ले करके और उनको आसन पर बिछा करके उनको बैठाइए और माँ के समक्ष पूजा कीजिए। ओम लक्ष्मी नमः, ये मंत्र अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ओम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को जपते हुए अगर आप पूजा करते हैं तो समझिए कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ भगवान नारायण स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कहा गया है। नारायण लक्ष्मी नहीं, माता लक्ष्मी जहाँ आती है वहाँ नारायण तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो उस घर में धन धान्य ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो आपके पास जो भी हो भगवान के समक्ष बैठ करके कि हे भगवान हमारे साथ, हमारे पास जो भी आपके सामने हम समर्पण कर दिए हैं, अन्न तेरा धन तना सब समर्पित, यानी भगवान को सभी प्रकार की चीज समर्पित, उनका ही है, उनका दिया हुआ चीज आप उनको क्या दे सकते हैं, उन्हीं का तो दिया हुआ है। तो उनके शरणागति जा करके भगवान के समक्ष आप सब चीज अर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान के सम्मुख बैठ करके बस आपको आराधना करना है। तो आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी, लक्ष्मी जी आ गई तो आपके घर में बरकत होगा, दरिद्रता नहीं होगी, आपके घर में किसी चीज का क्लेश भरा नहीं होगा। और जब नारायण आ जाएंगे आपके घर में तो घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से पूजा करेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जय लक्ष्मी माता।